हुकूमत और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक में मौशी बहाली का रोड मैप तय। सरमायाकारों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल अपेक्स कमेटी इजलास में टैक्स नेट बढ़ाने के लिए भी अहम फैसले। निगरान हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों वज़राए आला की भी शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। इजलास में दहशत गर्दी का नासूर खत्म करने के लिए हर हद तक जाने का अज़्म। ताजिरों से टैक्स वसूली की बड़ी स्कीम तैयार। 30 लाख से ज्यादा ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इनकम टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। बिलों में ताजिरों के लिए एक नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज। FBR जराये के मुताबिक अमल दरामद के लिए नई हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। ताजिर की सालाना आमदन पर इनकम टैक्स को 12 हिस्सों में तकसीम करके वसूल किया जाएगा। IMF को मुजवजा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी। IMF की बड़ी शर्त पूरी करने के लिए इकदामात शुरू। FPR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। खजाना, तिजारत, सनत व पैदावार और कानून के विफाकी वज़रा शामिल। खजाना, सनत व पैदावार, रेवेन्यू, तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड के सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी इस्लाहात की मंजूर शुदा प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने IMF को डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की ज़ाती यकीन दहानी कराई। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। कार्रवाई के लिए मुल्क भर में स्पेशल टीमें तश्कील। FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। हुंडी हवाले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। पंजाब असम्बली बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा राई। ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर चन्नड़ को कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। हुकूमती MPs का वॉकआउट सूबाई वजीर बिलाल यासीन मनाकर ऐवान में वापस लाए। नामजद कायदे पे इख्तलाफ मलिक अहमद खान भच्चर ने बहस का आगाज किया। सेहत कार्ड की बहाली का मुतालिबा। राना आफ्ताब ने बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा, कौम के बहादुर बेटे जानें कुर्बान करके अर्ज़े पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान की मौशी तरक्की और महंगाई से निजात के अमल को मुतासर करना चाहते हैं। अवाम की हिमायत से तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों की समाअत। 25 मार्च को अपीलों पर हतमी फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार 27 मार्च को जारी होगी। सेनेट की 48 सीटों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रूस का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने की दरखास्तों पर हाई कोर्ट के 4 जजेस समाअत करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अहमद नदीम अरशद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ शामिल। वजीर खारिजा इसहाक डार ब्रसेल्स पहुंच गए। पहली जौहरी तवानाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तवानाई के मसाइल हल करने के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है।
बानी पीटीआई का साइफर को अमरीकी साजिश कहना सरासर झूठ, इसकी वजह से जान से मारने की धमकियां भी मिली। पीटीआई हुकूमत के खात्मे में अमरीका का कोई किरदार नहीं। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी में बयान। बोले, पाकिस्तानी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से इल्जाम की छानबीन करे। अफगान जंग की वजह से खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अफगानिस्तान से बड़ा हमला हुआ जिसमें 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। समात के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। सबके सामने सच खुल के आ गया है और आप झूठे साबित हो गए हैं। आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। और आपकी जो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, हमने प्ले करना है, वो भी पूरी कौम ने सुनी। बानी पीटीआई का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। अपनी रखवाई हुई समात में झूठे साबित हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की समात पर रद्द अमल। कहा, साइफर मामले पर खेलने की बानी पीटीआई की ऑडियो लीक हुई। पहले साइफर लहराया, फिर कहा वो साइफर नहीं था। आम इंतखाबात के हवाले से बोले, हजारों बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स की गिरावट, 65,417 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, 278 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरां फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। लाहौर में फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। 330 रुपए किलो वाला सेब 400 में फरोख्त। केले की सरकारी कीमत 190 रुपए, दुकानदार 250 रुपए दर्जन बेचने लगे। अमरूद 235 के बजाय 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। खजूर, अनार, कीनू और दीगर फलों की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। जैसे रमजान आता है ये चीजें खुद ब खुद ही बढ़ जाती हैं। कभी खाते कभी नहीं खाते, जो सीधी बात है। रोटी बगैर तो गुजारा नहीं, फ्रूट के बगैर तो हो जाता है। क्वालिटी तो मैटर नहीं कर रही। इस वक्त तो महंगाई इतनी हुई है कि बंदा कह रहा है कि जी जो मिल रहा है खा लो। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।